कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं हैं, और दिखती नहीं हैं, लगता है होती नहीं हैं, है नहीं। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं पर होती हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ऐसा ही एक कुदरती फिनोमेना है धुंध, कोहरा, फॉग। एक रीसेंट टर्म के बारे में बात की जाए इन कोविड टाइम्स में, ब्रेन फॉग, जब दिमाग पर धुंध छा जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट लाइफ इज गिविंग यू। और ये कोहरा जो है सिर्फ एक कुदरती फिनोमेना नहीं है, ये दो इंसानों के बीच में भी आता है, प्यार के बीच आता है, मोहब्बत के बीच आता है। और फिर या तो वो कोहरा जो है उस मोहब्बत को नफ़रत में तब्दील कर देता है, या फिर वो एक इंसान को दूसरे इंसान की तरफ इंडिफरेंट कर देता है। दिखता नहीं है पर होता इतना ताकतवर है कि इंसान को इंसान से काट के रख देता है। एक रिश्ते का दूसरे रिश्ते के हाथों कत्ल हो जाता है। दिखता भी नहीं है, खून भी नहीं रिश्ता। उसी कोहरे की एक नज़्म लिए आज का अपोमडे है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो दीनानाथ नदीम की एक नज़्म है, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय मोहन के टिक्कू। और पहले इसका गुलजार साहब द्वारा किया हुआ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदुस्तानी में, और फिर अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। लेकिन ये जब आप सुन रहे हैं, देखिए मत, सुनिए, जस्ट प्लग योर ईयर प्लग्स एंड जस्ट लिसन टू इट। ये कोहरा आप में और किसी और में कब आया है? There are always times in life जब एक अजीब किस्म की धुंध जो है, एक नागवार किस्म की धुंध जो है, वो आपके और एक दूसरे इंसान के बीच आ जाती है। आप उस पार नहीं देख पाते हैं, वो आपको नहीं देख पाता है। और आप बैठे साथ में होते हैं, ज़िंदगी में साथ में होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे करीब नहीं है। कोहरा, दीनानाथ नदीम। ये ओरिजिनली कश्मीरी में लिखी गई है और गुलजार साहब ने इसे ट्रांसलेट किया है। तो अगर मुझे इसका सोर्स टेक्स्ट मिलेगा जो कि कश्मीरी में लिखा गया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। कोहरा, आगा पीछा कुछ नहीं उसका और ना चेहरा है, अजनबी ख्याल की तरह ठंडा यख भूला हुआ, पूछा किसी ने नाम उसका, तुम कोहरा हो? वो कनाल या बंधम सद के किनारे से निकल गया, दबे दबे से पैरों से कूचों में बिखर गया। इंच इंच नापता हुआ कदम, बाहें झुलाता हुआ, वक्त की रंजिशें लिए हुए, सबसे पूछता हुआ, तफ्तीश करता, झंझोड़ता हुआ गुजर रहा था वो। It's almost like that fog, that invisible fog is like a cop जो सड़क पे चलते, राह पे चलते हर शख्स से पूछता हुआ गुजर रहा है, सब ठीक है, बढ़िया है, दुरुस्त है। रिश्तों में इंच इंच नापता हुआ कदम, बाहें झुलाता हुआ, वक्त की रंजिशें लिए हुए, सबसे पूछता हुआ, तफ्तीश करता, झंझोड़ता हुआ गुजर रहा था वो। इसके बाद गायब होगा जिस तरह अचानक आया था, ताकि एक दूसरे को हम आमने सामने फिर से देख लें। ये आता है और आके गुजर भी जाता है। कोहरा आता है तो सुबह छट भी जाता है, और जैसे ही छटता है उस वक्त अपनी रोज़ी रोटी कमाने लोग निकल पड़ते हैं। जब तक कोहरा है कुछ दिख नहीं रहा, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, कोई और नहीं दिख रहा, तो ज़िंदगी कैसे जी जाए? नॉट पॉसिबल। तो
जितनी तेज़ी से ये चढ़ता है उतनी ही तेज़ी से ये छट भी जाता है, प्रोवाइडेड आप अपने रिश्तों में से उस कोहरे को छांटने का प्रयत्न कर सकें। You have to take the responsibility of not letting that fog come between you and the other. The fog, it has neither front nor back, nor a face to show, like an unknown thought, forgotten, frozen cold perhaps. Someone asked its name. Are you the fog? By the banks of the canal, it passed, with soundless steps, slithered into bylanes, moving by inches, as if measuring its paces, swinging arms like carrying the angst of the age, probing everyone, disorienting each one as it passed. It may next disappear, suddenly as it came. It may next disappear, suddenly as it came. So we may see each other face to face again. ताकि एक दूसरे को हम आमने सामने फिर से देख सकें। This was today's poem. और अगर आप और सुनना चाहते हैं एक और विषय के बारे में, I will drop a link in the description. Check that link out and you will get a lot of value out of it. The link to buy a poem a day by Gulzar is in the description. Do check out the description, you'll find everything there. And I will see you in the next poem. Shukriya.